जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक यक्षिणी की साधना बताऊंगा। और सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि यक्षिणी होती कौन है, ये क्या कर सकती हैं और इनकी सिद्धि करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए मित्रों, जो यक्षिणी होती है ये बहुत ही शक्तिशाली देवी होती हैं, ठीक है। और ये देव श्रेणी में आती हैं, देवताओं की श्रेणी में ये आती हैं और इनको देवियों का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। जिस प्रकार से आप देवियों की उपासना करते हैं, देवियों की साधना करते हैं, उसी प्रकार से इनकी भी देवी स्वरूप में ही साधनाएं, पूजा पाठ, उपासना होती है, ठीक है। और इनको आप उपदेवी की संज्ञा दे सकते हो, ठीक है। अगर आप माँ भगवती दुर्गा महादेवी हैं, माता महाकाली महादेवी हैं, माता सरस्वती देवी हैं, तो इनको आप उपदेवी बोल सकते हो, यानी कि देवी का एक लघु स्वरूप आप इनको मान सकते हो। जैसे कि माता का एक लघु स्वरूप उनकी योगिनी के रूप में होता है, और उन्हीं का एक लघु स्वरूप आप यक्षिणी बोल सकते हो, उन्हीं का एक लघु स्वरूप आप अप्सरा बोल सकते हो, ठीक है। तो महादेवियों का ही एक लघु स्वरूप आप इनको कह सकते हो कि उनका अंश इनके अंदर भी होता है, इसीलिए इनके अंदर इतनी शक्तियाँ विद्यमान होती है। और वाकई मानना मित्रों, ये यक्षिणी योगिनी बहुत शक्तिशाली देवियाँ होती हैं, ठीक है। और अगर आपने अपने पूरे जीवन में किसी एक भी यक्षिणी को सिद्ध कर लिया ना, तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी कमी। और ये बहुत ही शक्तिशाली देवी होती है। और लेकिन हाँ, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये माँ दुर्गा की तरह नहीं होती, ये माता काली की तरह, माता लक्ष्मी की तरह नहीं होती, जो सदैव आपको हमेशा प्रदान ही करती हैं। माँ भगवती दुर्गा ऐसी हैं कि वो जिन पर प्रसन्न हो जाएं, ठीक है। वैसे तो माँ अपने बच्चों पर सदैव प्रसन्न ही रहती हैं, लेकिन वो हमेशा देती ही देती हैं। लेकिन जो यक्षिणी होती है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनसे आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो, हर चीज़ वो आपको देने में सक्षम है। लेकिन बदले में उनको भी कुछ चीज़ें आपसे चाहिए होती हैं, ये इनकी कंडीशंस होती हैं। और ये कंडीशंस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये कंडीशंस डिपेंड करती हैं उस यक्षिणी के ऊपर, और उस यक्षिणी की साधना जो साधक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये कंडीशंस। ये उन दोनों के बीच की बातें होती हैं कि यक्षिणी को साधक से क्या चाहिए और उस साधक को यक्षिणी से क्या चाहिए, और वो यक्षिणी को क्या भोग देगा या यक्षिणी उसको क्या क्या चीज़ें प्रदान करेंगी। ये सारी चीज़ें एक साधक और एक यक्षिणी के बीच की ही बातें होती हैं, और ये गुप्त होती है, ये आपसे कोई भी नहीं बताएगा। और जिस व्यक्ति ने सिद्धि कर भी रखी होगी तो वो भी नहीं बताएगा आपको कि वो यक्षिणी को क्या भोग देता है। भोग भी बता देगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताएगा कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें ना ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हर यक्षिणी को सिर्फ यही भोग दिया जाता है। इसमें जो होती हैं तामसिक यक्षिणियाँ भी होती हैं, जो मांस मदिरा का भोग भी ग्रहण करती हैं, और सात्विक यक्षिणियाँ भी होती हैं, और राजसिक यक्षिणियाँ भी होती हैं, यानी कि फल फूल खाने वाली भी होती हैं और मांस मदिरा लेने वाली भी यक्षिणी होती हैं। जिस प्रकार से देवियों के स्वरूप होते हैं उसी प्रकार से इनके भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। वाकई में शक्तिशाली बहुत होती हैं अपने आप में। हर वनस्पति तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनकी जड़ों में यक्षिणियाँ निवास करती हैं। आप इनको इस तरीके से मान सकते हो कि जैसे जो प्रकृति है, यानी कि जो मूल प्रकृति है, माँ भगवती दुर्गा आदि शक्ति, ये सभी उनकी सेविकाएं हैं। यानी कि जो उन्होंने इस ब्रह्मांड में, इस कुदरत में, इस प्रकृति में ये सारी चीज़ें रची हैं, बनाई हैं, तो ये सभी उनकी रक्षा करती हैं, उनकी रक्षक होती हैं। इसीलिए ये जो यक्षिणी होती है ये पेड़ पौधों में निवास करती हैं, उनकी जड़ों में वास करती हैं, और नदी के किनारे भी इनका वास होता है।
इसके अलावा जो देवी के जो सिद्ध पीठ होते हैं जहाँ पर माँ भगवती स्थापित होती हैं, जैसे कि माता कामरू कामाख्या हो गई, माता महाकाली हो गई, कलकत्ता की काली हो गई, माता विंध्यवासिनी हो गई, नगरकोट वाली देवी हो गई, माँ ज्वाला हो गई, चिंतपूर्णी हो गई। तो ये जो सिद्ध पीठ होते हैं, इन पीठों पर भी इन यक्षिणियों का वास होता है। ये वहाँ पे रक्षक होती हैं उस पीठ की, उस पीठ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देवी तक क्या खबर पहुँचानी है क्या नहीं पहुँचानी, इस तरह की चीज़ें ये वहाँ पे भी स्थापित होती हैं देवी की सेवा में। ठीक है। इसके अलावा ये जो यक्षिणियाँ होती हैं, ये जो कुबेर देवता है, यानी कि वो यक्ष है, कुबेर देवता यक्ष हैं, और भगवान शंकर के मित्र भी हैं कुबेर देवता। भगवान शंकर को वो अपना मित्र मानते हैं और इष्ट भी मानते हैं। भगवान शंकर की आराधना उपासना भी वो करते हैं। और जो कुबेर देवता हैं, जो इंद्रदेव हैं, यानी कि इंद्रदेव का जितना भी खजाना है, इंद्रदेव की जो निधियाँ हैं, ठीक है, जो निधियाँ हैं, उनके रक्षक भी कुबेर देव हैं। और जो कुबेर देव हैं वो सभी यक्ष और यक्षिणी में सबसे प्रमुख हैं। ठीक है। आप उनको यक्ष और यक्षिणियों का राजा बोल सकते हो। कुबेर देव को राजा बोल कह सकते हो, वो राजा है ही, क्योंकि वो यक्ष जाति के सबसे प्रमुख हैं। और कुबेर के अंडर में ही सारी यक्ष यक्षिणियाँ आती हैं। और इसमें अगर आपको किसी यक्षिणी को सिद्ध करना है, अगर आप किसी यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको कुबेर देव से भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। दूसरी, भगवान शंकर तंत्र में प्रमुख हैं, तंत्र को प्रदान करने वाले हैं, तंत्र को देने वाले हैं हम सभी को। और यक्षिणी, योगिनी, देवी, इन सभी में भगवान शंकर की साधना विशेष रूप से करी जाती है, ताकि मंत्र का उत्कीलन हो जाए और उस शक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके हमें। तो अगर आप शॉर्ट में बात करूं तो इस यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए जो मैं आपको साधना बताने वाला हूं, इसको क्या, किसी भी यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि लगभग सभी यक्षिणियों की साधना एक जैसी ही होती है। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अलग अलग यक्षिणी की सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक यक्षिणी को भी अगर आपने सिद्ध कर लिया ना, तो आपके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो एक यक्षिणी ही आपको सब कुछ प्रदान करवा सकती है। तो और यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी पड़ती है, कुबेर देव से आज्ञा लेनी पड़ती है, तब जाकर के यक्षिणी की पूरी सिद्धि प्राप्त होती है। और कहीं कहीं पर तो देवी की उपासना करने का भी विधान है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है प्रमदा यक्षिणी की साधना। ठीक है। प्रमदा यक्षिणी की साधना है और बहुत ही आराम से सिद्ध हो जाएगी। इसमें आपको इनका 1.25 लाख मंत्र करना है, यानी कि 1.25 लाख जप आपको करना है प्रमदा यक्षिणी का। मंत्र बताता हूँ आपको। ओम ह्रीम प्रमदे स्वाहा, ओम ह्रीम प्रमदे स्वाहा, ओम ह्रीम प्रमदे स्वाहा। 1.25 लाख मंत्र जप करना है 11 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। 11 दिन की सिद्धि होती है। आप 21 दिन में भी इस सिद्धि को कर सकते हो। जो लोग एक दिन में ज़्यादा माला का जप नहीं कर सकते, वो लोग इस सिद्धि को 21 दिनों में करेंगे। यानी कि अगर आप 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप कर सकते हो, ठीक है, तो आप 11 दिन में ये सिद्धि पूरी करोगे। अगर नहीं कर सकते तो 21 दिन में आपको ये सिद्धि पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप आपको प्रमदा यक्षिणी का करना पड़ेगा, तो ये यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। साधना से पहले भगवान गणेश का पूजन आपको करना है। भगवान गणेश का पूजन करिए। भगवान गणेश की एक माला करिए, ओम गंग गणपतये नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र से एक माला भगवान शिव की करनी है, ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है, और कुबेर देव की एक माला करनी है, ओम श्री कुबेराय नमः। इस प्रकार से बोल करके ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, या फिर कुबेर देव को वैश्रवणाय भी कहा जाता है। ओम श्री वैश्रवणाय नमः, ओम श्री वैश्रवणाय नमः, ओम श्री वैश्रवणाय नमः। इस प्रकार से भगवान गणेश, क्योंकि अग्र पूजा के अधिकारी हैं, भगवान गणेश के बिना रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती।
ठीक है। तो भगवान गणेश की करनी ही करनी है, कोई चारा है ही नहीं। तो भगवान गणेश की एक माला करनी है, भगवान शंकर की एक माला करनी है और कुबेर देव की एक माला करनी है। इन तीनों की एक एक माला करने के बाद में जो यक्षिणी का मूल मंत्र है जो मैंने आपको बताया अभी, ओम ह्रीम प्रमदे स्वाहा, इस मंत्र की माला आपको चालू कर देनी है। अब कितनी माला एक दिन में करनी है इसकी गिनती आप लोग खुद करो, इसका हिसाब आप लोग खुद लगाओ, इतने पढ़े लिखे तो आप लोग हो ही, ठीक है। किसी को 11 दिन में करनी है, किसी को 21 दिन में करनी है, तो अपने हिसाब से माला डिवाइड कर लो कि हमें एक दिन में कितनी माला निकालनी है। और भोग क्या दोगे यक्षिणी को वो मैं आपको बताता हूँ। भोग आपको सात्विक ही देना है, ठीक है। तामसिक भोग आपको नहीं देना, तामसिक दोगे तो यक्षिणी तामसिक ले लेगी, अगर सात्विक दोगे तो सात्विक भोग ले लेगी। शक्तियों का क्या होता है कि शक्तियों को आप जैसे पूजने लगते हो ना, तो शक्ति उसी को स्वीकार करने लगती है, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे वो योगिनी हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो देवता हो, कोई भी चीज़ हो। अगर आपको प्रमदा यक्षिणी सिद्ध करनी है और तो सात्विक भोग देना, और ये जो भोग आप दोगे तो ये इसी पे चल पड़ेगी, इसी को ही स्वीकार करने लगेगी। अगर कोई और भोग ये आपसे मांगती भी है प्रत्यक्ष होने के बाद में, सिद्ध होने के बाद में, तो अगर आप दे सकते हो तो आप हाँ भर सकते हो, अगर आप नहीं दे सकते तो हाँ मत भरना बिल्कुल भी। अगर आपने हाँ भर दी और भोग नहीं दिया तो फिर ये आपको परेशान करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसलिए उसी चीज़ की हाँ भरना जो आप कर सकते हो। इसके अलावा और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यक्षिणी के बारे में कि ये यक्षिणी धन धान्य देने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। यक्षिणी का मुख्य कार्य ही होता है धन प्रदान करना। इसके अलावा जो यक्षिणी होती है ना, जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना होता है उसकी जानकारी भी यक्षिणी देती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर गड़े हुए धन की जानकारी दे देते हैं, तो वो कार्य ये यक्षिणी के द्वारा ही किया जाता है। यक्षिणी जो होती है, जितना भी ज़मीन के अंदर खजाना होता है गड़ा हुआ, उसकी जानकारी यक्षिणी ही देती है। तो ये यक्षिणी आपको देगी, धन भी ला करके देगी, सारी चीज़ आपको सिखाएगी, सारी चीज़ आपको करवाएगी। मतलब कि कोई भी कार्य आप करोगे और इससे अगर पूछोगे तो ये आपको उस कार्य में सहायता प्रदान करेगी और आपका वो कार्य सिद्ध करवा देगी। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस कौन बताएगा? वो कंडीशंस मैं नहीं बता सकता आपको, और ना ही कोई और भगत बता सकता, ना ही कोई और तांत्रिक बता सकता है। वो कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ ये यक्षिणी जब आपके सामने प्रत्यक्ष होगी तो ये खुद बताएगी कि इसको आपसे क्या चाहिए और ये आपको क्या देगी और बदले में आप इसको क्या दोगे, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी और उस यक्षिणी की है। और साधना बिल्कुल यही है जो मैंने आपको बताया है। 1.25 लाख मंत्र करने हैं और सात्विक भोग देना। भोग में क्या दोगे? आप 7 प्रकार की मिठाई दे सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई दे सकते हो, पंचमेवे का भोग दे सकते हो, मीठा पान दे सकते हो यक्षिणी को। तो रोज़ अलग अलग भोग प्रसाद आप लोग चढ़ाना, ठीक है। जैसे कि आज मिठाई चढ़ा दी, कल खीर चढ़ा दी, परसों पंचमेवा चढ़ा दिया, उससे अगले दिन शहद का भोग लगा दिया, उससे अगले दिन मीठा पान चढ़ा दिया, उससे अगले दिन लड्डू चढ़ा दिए। तो अलग अलग भोग आपको रोज़ देना है, ठीक है। तो आपकी ये यक्षिणी सिद्ध होने लगेगी, सिद्ध हो जाएगी पूरी। और इसमें हवन करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर फिर भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख जप करिए। और ये गणेश जी की, शिव जी की, कुबेर की एक एक माला आपको करनी है, ठीक है मित्रों। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी की।